60 बीघा गेहूं कटा करके गरीब जनता को बांट दूंगा। अगर जनता के मध्य में वो नहीं लिखा पढ़ी कर रहा है तो मानो कि उसके चोरी का इरादा है। घोटालेबाज ही सरकार का धन घोंट जा रहे हैं, गऊ नहीं घोंटने पा रही हैं। कहीं कोई चारा घोंट जा रहा है, कहीं कोई दाना घोंट जा रहा है, कहीं कोई दवाइयाँ घोंट जा रहा है। जो गाय को खाना है वो अपने खा जा रहे हैं। और कहीं मौका मिले कि अगर गोबर में देख लें कि पैसा इसमें है तो गोबरों खाए जाएं। ये पात्र के लिए आता है, लेकिन पात्र पीछे रह जाते हैं। कुपात्र लोग आगे बढ़ करके पात्र फैलाए रहते हैं कि हमको दिया जाए। इसलिए सुपात्र लोग कुपात्र को नहीं पहचान करके कुपात्र को ही दे देते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर यूपी बिहार। अभी हम हैं बेलसर ब्लॉक के ग्राम सभा पूरे डाल में, और ये बाबा झाली का सिद्धपीठ स्थान है। और पूरे डाल से जिन्होंने वर्षों तक संत के रूप में लोगों को मार्गदर्शन दिया, आज वो अपने ग्राम सभा के लिए, अपने पूरे डाल के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनका क्या कहना है और किस प्रकार उनका कार्य रहेगा, मैं श्री दयानंद दास जी महाराज जी से ही बात करूंगा। अभी तक आपने एक संत के रूप में लोगों को मार्गदर्शन दिया, लोगों से मिलते रहे और आपके जितने भी शिष्य थे आपसे मिलते रहे, लेकिन ये कैसे विचार आ गया कि हमको जनता की सेवा करना चाहिए, हमको भी चुनाव लड़ना चाहिए? कैसे विचार आया? देखिए, हमारा कोई नया विचार नहीं है जी। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, सभी संतों की वाणी है ये जी। वैसे तो एक सिद्ध स्थान बाबा झाली का आश्रम जो है पूरे डाल ग्राम सभा के मध्य है, परंतु खेद और कष्ट दुख की बात यही है कि इतने वर्षों का ये मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में सदियों से पड़ा हुआ है। पूर्व ग्राम प्रधान या वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा कोई सेवा सहयोग यहाँ दिया नहीं गया। हमारा एक संकल्प है कि अगर मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ तो किसी के विरोध में नहीं खड़ा हुआ हूँ, बल्कि जनता के सहयोग के लिए, सेवा के लिए परमार्थी भाव लेकर, त्याग भाव लेकर के हम प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। पहली कामना हमारी है कि जो सरकार की योजना है लिखा पढ़ी के साथ कलमबद्ध, मैं वचनबद्ध होकर के संकल्पित हूँ कि 5 वर्षीय अगर जनता मुझे मौका देगी तो 5 वर्ष तक बगैर कोई कमीशन खाए, बगैर कोई घोटाला गमन किए जनता की सेवा भरपूर पूरी योजना के साथ करूंगा। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि मैं बिना किसी घूस खाए, बिना, बहुत सारी वादे होते हैं, तो ये वादे लगभग प्रत्याशी करते हैं, लेकिन आप जनता को कैसे भरोसा दिलवाएंगे कि भाई मैं तो बिल्कुल आपके प्रति ही प्रतिबद्ध रहूंगा? हम जनता को भरोसा, देखिए, पेपर लिखा पढ़ी जो होता है वो मजबूत माना जाता है। बिल्कुल। पेपर के माध्यम प्रधान पद प्रत्याशी बनता है जी, और पेपर के माध्यम ही सारा कारोबार होता है जी। मैं इस टाइम पर जनता के मध्य में लिखित देने के लिए तत्पर हूँ। लिखित दूंगा कि योजना का कोई 5 पैसा 4 आना स्वतः की सेवा में, स्वतः पर न लगाकर 5 वर्ष तक पूरी की पूरी योजना का लाभ जनता को देने का मेरा विचार है। इसके लिए मैं स्टैंप लिखा पढ़ी के साथ तैयार हूँ। कोई भी प्रत्याशी मेरे साथ अगर लिखा पढ़ी करने की मेरी तरह तैयार हो तब तो मानूं कि हाँ वो जनता की सेवा करेगा। अब अगर जनता के मध्य में वो नहीं लिखा पढ़ी कर रहा है तो मानो कि उसके चोरी का इरादा है। जो मौजूदा प्रधान है या पूर्व प्रधान रहे हैं, उनका कार्य कैसा रहा है? जनता के बीच में आना जाना और गांव के विकास का क्या कार्य रहा है? देखिए, बाबा झाली के प्रबंधक के रूप में मात्र हम 10 साल से यहाँ पे अनवरत रह रहा हूँ जी। मैं किसी की निंदा, किसी की स्तुति के मध्य में नहीं पड़ूंगा, लेकिन जनता से स्वयं आप जाकर के पूछिएगा कि 20 साल के अंतराल में जब से प्रधान यहाँ पे वर्तमान है या पूर्व में है वो कितना काम किया, इसका सब हिसाब जनता बताएगी कि क्या है। गौशाला की दशा जाके देखिए और ग्राम सभा में घूम घूम कर जाकर देखिए कितना नाली, कितना खड़ंजा, कितनी योजना दिया गया, कितना कॉलोनी दिया गया, किसको दिया गया। यहाँ तो निज पात्र समझ करके दिया जाता है और
गरीब बेचारा वंचित रह जाता है। तो है कि जैसे पहचान करके सरकार का विचार है सबका साथ सबका विकास, जी, सबका साथ सबका। लेकिन ग्राम प्रधान जो विजयी होता है या वर्तमान रहता है वह अपने अपने पात्र को, अपने चाटुकार को मात्र जो है कॉलोनी कमीशन लेकर देता है। और यहाँ तक कि 100 बीघा ग्राम समाज है वो अपने बोता खाता है। किसी गरीब के पास 2 बिस्सा नहीं है, उसको 2 बिस्सा देने को तैयार नहीं पड़ता कि 2 बिस्सा दे दें, उसका भी घर बन जाए, उसका भी 2 कुंटल गेहूं हो जाए, ऐसा विचार नहीं है। के बीच में जाते हैं तो जनता का क्या रुझान होता है, जनता क्या कहती है कि अगले प्रधान ने क्या किया, आप क्या करेंगे, कुछ जनता का सवाल जरूर होता है। तो आपसे भी किसी ने ये सवाल किया कि महाराज जी उन्होंने ऐसा किया तो आप कैसा करेंगे? हम नए सिरे से उस तरह करूँगा जिस तरह हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी अपनी भावना, अपने विचार से, अपने कर्मठता से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपनी जो पौरुषता से कर रहे हैं, उसी तरह मैं शासन प्रशासन से जाकर निवेदन करके अथवा किसी भी तरह इस अम्बेडकर गांव पूरे डाल में ला करके योजना खड़ा करूंगा। ये पात्र के लिए आता है, लेकिन पात्र पीछे रह जाते हैं, कुपात्र लोग आगे बढ़ करके पात्र फैलाए रहते हैं कि हमको दिया जाए। इसलिए सुपात्र लोग कुपात्र को नहीं पहचान करके कुपात्र को ही दे देते हैं पात्र का चीज। अच्छा, शुरुआत में पहले 100 दिन में दयानंद दास जी का 100 दिन में क्या कार्य रहेगा? शुरुआती दौर में जब प्रधान बनेंगे तो 100 दिन का क्या कार्य रहेगा उनका शुरुआती दौर का? देखिए, लोग कहते हैं त्याग बलिदान की बात है जी। हम यहाँ अपने बाबा जाली आश्रम की जो जमीन है इसमें फसल लगी हुई है 50-60 बीघे 70 बीघे जी। तो हम सरकार से 1 पैसा योजना के खाए बगैर जी। विजयी होने के उपरांत 60 बीघा गेहूं कटा करके गरीब जनता को बांट दूंगा। यानी कि पहला काम आपका ये रहेगा कि गरीबों की मदद करना जीतने के बाद। ये ऐसा तो नहीं होगा कि महाराज जी अभी कह रहे हो बाद में? नहीं, सवाल नहीं। हमारी तो जनता ही परिवार है, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ जनता है। जनता के लिए ही हम संदेश देने, उपदेश देने, बैराग लेने, संन्यास लेने की उपाधि जो हमें मिली है जनता का सेवा, समाज की सेवा, धर्म की सेवा, गौ की सेवा के लिए ही हम ये पहले दृष्टिया बोल दिए कि परमार्थ के कारण साधुंधरा शरीर। तो हम परिवार से नहीं, यही गांव सभा जनता समाज के लोग जो है हिंदू सनातनी हमारे परिवार हैं। और जो ग्राम सभा का गरीब गुरबा है वो सारे लोग गांव के हमारे परिवार हैं। पर्सनल विरोध मेरा किसी का नहीं है, उसके कर्तव्यों से विरोध है। अच्छा, तो क्या हम समझें कि इस बार जनता के बीच में दयानंद दास जी जाएंगे और जनता इनको मौका देगी? तो रामराज बैठे त्रैलोक का हर्षित भय गयो सब सो का, नहीं दरिद्र कोई दुखीन दीना, नहीं है बुद्ध कोई लक्ष्य नहीं ना। हम बाबा दयानंद दास प्रबंधक बाबा जाली आश्रम, भावना हमारी यही है कि हमेशा से जन कल्याण के कारण जो है, जन कल्याण के लिए ही बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन कल्याण करने के लिए ही अपने रूप स्वरूप को बना करके, महात्मा के रूप को बना करके, महात्मा की क्रिया को अपना करके, महात्मा के कर्तव्य को करते हुए कर्म पथ पर चलते गए हैं। और आज उनका शास्त्रों में नाम चिन्हित है। तो मैं भी एक नाम के लिए इस स्थान पर प्रधान पद प्रत्याशी के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। तो हर गौशाला जहाँ तहाँ देखिए अपना खाने चबाने के चक्कर में गौ को ध्यान में न रख करके ग्राम प्रधान है या गौशाला की दशा खराब है। आपके पूरे डाल में ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं कि गौ के लिए अच्छी चीजें हों? आपने गौशाला का निरीक्षण जरूर किया होगा क्योंकि आप एक प्रधान प्रत्याशी हैं। आपने देखा कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बड़ी दशा खराब है भैया जी। दशा ऐसी खराब है कि देखा नहीं जाता है। शासन प्रशासन, हाँ, हमारा जो है रूपरेखा सब देख रहा हूँ गौशाले का। उसमें कोई बीमार है, कोई लंगड़ी है, कोई अंधी है, कोई दुबली है, कोई चाराहीन है, गिरी पड़ी है, खाए बिना मर रही है। दीन दशा गौशाला का खराब है। सरकार के तरफ से भरपूर गौशाला में सेवा सहयोग मिल रहा है ग्राम सभा को गौशाले के लिए, लेकिन मौके पर जाकर देखो तो वह सहयोग जो सरकार का मिल रहा है पूरा नहीं उसको कि
सरकार भी इस पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि घोटालेबाज बहुत घूम रहे हैं। घोटालेबाज ही सरकार का धन घोंट जा रहे हैं, गऊ नहीं घोंटने पा रही हैं। कहीं कोई चारा घोंट जा रहा है, कहीं कोई दाना घोंट जा रहा है, कहीं कोई दवाइयाँ घोंट जा रहा है, जो गाय को खाना है वो अपने खा जा रहे हैं। और कहीं मौका मिले कि अगर गोबर में देख लें कि पैसा इसमें है तो गोबरों खा जाएं। ऐसे लोग हैं गौशाला चलाने वाले, तो क्या किया जाए। ग्राम सभा पूरे डाल के लिए दयानंद दास जी का क्या कहना है, और लास्ट सवाल क्या होगा कि जनता किस विषय पे आपको वोट करेगी? लास्ट सवाल है। यहाँ न कोई हाथी है न कोई चींटी है जी। कोई हाथी अगर अपने आप बनना चाहे तो जनता का धन योजना चोरी करके, दलाली करके, बेईमानी करके लोग हाथी बनकर अपना पीठ ठोकते हैं कि हम धनी, हम पैसा वाले, हम धनी, हम बलवान, हम पहलवान, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो जनता की योजना का पैसा खा करके मोटा हो जाना चोरी करके, वो अलग बात है। न कोई चींटी न कोई हाथी। हम जनता के बीच में केवल आग्रह, निवेदन और सहयोग इसलिए मांग रहे हैं कि एक धर्म पथ पर, धर्म विचार पे, धर्म स्थान पे, धर्म काम करने का मेरा पूर्णतः आत्मा से, मन से, कर्म से, वचन से इच्छा है कि एक बार जनता मौका दे और विश्वास करे हमसे। अगर मेरे कार्य के है तो लिखित लेना चाहे तो मैं लिखित देने को तैयार हूँ। इनका कहना है अगर मैं प्रधान बनता हूं तो स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूं, मैं 5 साल निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करूंगा। और सबसे एक बार याद दिलवा दें, अभी आपने कहा कि जीतने के बाद में हम अपने 60 बीघे का गेहूं, ये चीज याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल याद रहेगा। हम जीतने के बाद गांव के गरीबों को, जो गरीब है उनको 60 बीघे गेहूं का एक एक बीघा का गल्ला में दान रूप में, सेवा रूप में, सहयोग रूप में दे दूंगा। शेष ग्राम सभा का काम जो है वही कर पाता है जो त्यागी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो लोभी रहेगा तो काम बात कफलो व्यापारा क्रोध पित्त निछाती जारा प्रीत करें जो तीनों भाई उपजे निपात दुखदाई। जिसके जीवा में लगा है कि हम इतना योजना का पैसा हमें लाभ दिया, फिर लाभ देगा, वही मारपीट, झगड़ा, बवाल, शराब बांटना, ये बांटना, वो बांटना, ये सब बांट बूंट के झूठ फूट करके अपना जो है वोट बिटोरेगा। हम साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि ग्राम सभा के जनमानस को अपने तरफ से जीतने के उपरांत 60 बीघे के गेहूं एक एक बीघा गांव के गरीबों में बांट दूंगा, खड़े खेती। दूसरी बात यह है कि हम धर्म के पथ पे हैं और अच्छे कर्म के पथ पे हैं, इसलिए मैं चोरी से कोई काम न शराब बांट सकता हूं न किसी को पैसा दे सकता हूं। हाँ, मैं घर घर घूम के केवल आग्रह निवेदन कर सकता हूं कि आप एक मौका दो, उसके बाद मेरी वचन की पूर्ति न हो तो जो सजाए वो मंजूर है। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महाराज जी के लिए आपकी क्या राय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।